नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी। मैं पूनम और मैं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय हिमाचल टूरिज्म। हिमाचल में 3 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव। 17, 19 और 21 जनवरी को होगा मतदान। कोविड वार्ड में पहुंचे शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, जाना मरीजों का कुशलक्षेम। सेल्फी लेते समय ढांक से नहीं गिरी थी महिला, चालक ने ही दिया था धक्का। हत्या में परिवार के भी मिले होने का शक। आईजीएमसी परिसर में बनकर तैयार मेकशिफ्ट अस्पताल, सीएम जयराम के निरीक्षण के बाद होगा शुरू। फीस पर मनमानी से परेशान अभिभावक, निदेशालय का घेराव, शिक्षा मंत्री पर लगाया गुमराह करने का आरोप। पंचायत चुनावों में जीत के लिए भाजपा की तैयारी शुरू, उम्मीदवारों को जिताने के लिए दिन रात एक करने के निर्देश। क्रिसमस न्यू ईयर पर नहीं हटेगा नाइट कर्फ्यू, शहरी विकास मंत्री बोले कोविड में नहीं दे सकते छूट। कार में 12 बोर की राइफल बरामद, मौके पर नहीं दिखा पाए कोई कागजात। बड़ोह के युवकों के खिलाफ मामला दर्ज। प्रवासी युवक ने फंदा लगाकर की खुदकुशी, कुछ दिन पहले छोड़ गई है पत्नी, जांच में जुटी पुलिस। चरस तस्कर की संपत्ति पुलिस ने की सीज, इनकम सोर्स न होने के बावजूद खाते से होता था लाखों का लेन देन। गग्गल एयरपोर्ट में खुलेगा पर्यटन सूचना केंद्र, सांसद किशन कपूर बोले पर्यटकों को मिल सकेगी जानकारी। शॉर्ट सर्किट होने से फ्रूट वाइन की दुकान में लगी आग, 72 बोतलें हुई राख। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल में पंचायती राज चुनाव 3 चरणों में होंगे। 17, 19 और 21 जनवरी को पंचायतों में वीडीसी और जिला परिषद के लिए वोट पड़ेंगे। पंचायतों के लिए मतगणना उसी दिन हो जाएगी, जबकि जिला परिषद और बीडीसी की मतगणना 22 जनवरी को होगी। पंचायती राज चुनाव में बैलेट पेपर का इस्तेमाल होगा। ये ऐलान राज्य चुनाव आयोग की ओर से जारी अधिसूचना में किया गया है। इस बार 3615 पंचायतों में चुनाव होंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल और ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर के बाद अब जयराम सरकार के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर भी कोरोना वार्ड में पहुंचे। उन्होंने सोमवार को कुल्लू में कोविड वार्ड में जाकर मरीजों का कुशलक्षेम जाना। आज हमने यहाँ पर जो तेगू बेड से कुल्लू अस्पताल में जो हमारा DCHC सेंटर बना है उसको देखने के लिए हम लोग आए थे, और अब तेगू बेड से जो जितने मरीज़ हैं उन सबको यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। मैं एक बात को गौरवपूर्ण तरीके से कह सकता हूँ कि कुल्लू ज़िला का DCHC जो हमारा हॉस्पिटल बना है, ये मुझे लगता है प्रदेश के जो सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ हैं उनमें से एक है। और यहाँ पर लगभग 200 हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स का अरेंजमेंट है, लगभग 200 बेडिट का, जो वर्तमान में कोई 100 के करीब बेडिट का अरेंजमेंट है। और उसके सेंट्रली जो ऑक्सीजन का सिस्टम हमारा अच्छा है, CCTV कैमराज लगे हैं। और अभी जितने रोगियों से हम मिले हैं हर एक से बातचीत हुई, सभी ने अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग की सारी व्यवस्थाओं की जम करके तारीफ की। किन्नौर के कल्पा के पास सुसाइड पॉइंट से सेल्फी लेती महिला की गिरकर हुई मौत मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। राजस्थान में तैनात पुलिसकर्मी महिला की मौत दरअसल धक्का देने से हुई थी और टैक्सी के ड्राइवर ने ही उसे धक्का दिया था। इसमें परिवार के मिले होने का भी शक है। एसपी किन्नौर SR ठाकुर ने इसकी पुष्टि की है। महिला को मारने की साजिश के पीछे चालक के साथ साथ उसके पति और देवर का भी हाथ माना जा रहा है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। शिमला के आईजीएमसी परिसर में 1 करोड़ से ज्यादा लागत से बन रहा मेकशिफ्ट अस्पताल तैयार हो गया है। इसमें करीब 18 बेड हैं। इसे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहले खुद चेक करेंगे और उसके बाद ही इसको शुरू किया जाएगा। सरकार शिमला के अलावा टांडा, नेरचौक और नालागढ़ में भी ऐसे ही मेकशिफ्ट अस्पताल बना रही है। प्राइवेट स्कूलों द्वारा ली जा रही फीस पर छात्र अभिभावक मंच ने सोमवार को शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। मंच का प्रतिनिधिमंडल संयुक्त शिक्षा निदेशक से मिला व उन्हें ज्ञापन सौंपकर ट्यूशन फीस के अलावा एनुअल चार्ज सहित सभी तरह के चार्ज पर रोक लगाने की मांग की। इनका कहना है कि जबरन फीस वसूली पर रोक न लगाई गई तो आंदोलन तेज होगा और 24 व 28 दिसंबर को भी प्रदर्शन होंगे। छात्र अभिभावक मंच ने मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री पर अभिभावकों को गुमराह करने का आरोप लगाया।
उन्होंने शिक्षा निदेशक की 8 दिसंबर की अधिसूचना को निजी स्कूलों की मनमानी को बढ़ावा वाला कदम बताया है। उन्होंने कहा कि इस अधिसूचना में स्कूल पीटीए व प्रबंधन को फीसों के संदर्भ में निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है। जब स्कूल ही नहीं चले व जनरल हाउस का आयोजन नहीं हुआ तो फिर पीटीए कब, कैसे और कहां बन गई। उन्होंने उच्च न्यायालय से अपील की है कि वे निजी स्कूलों द्वारा पूर्ण फीस वसूली के मामले पर हस्तक्षेप करके प्रदेश सरकार पर कार्रवाई करे। पंचायत चुनावों की घोषणा के बाद भाजपा ने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा हाईकमान ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को जिताने के लिए दिन रात एक करने के निर्देश जारी किए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों के चुनाव की घोषणा हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी पंचायत से लेकर संसद तक के प्रतिनिधित्व व लोक सेवा के विचार पर काम करती है। इन चुनावों में भाजपा समर्थित प्रत्याशी अधिक से अधिक संख्या में जीत कर आएं और पार्टी धरातल तक मजबूत हो, इसके लिए प्रदेश नेतृत्व कार्यरत है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा, भाजपा के सभी कार्यकर्ता इन चुनावों में पार्टी समर्थित उम्मीदवारों की जीत को सुनिश्चित करने के लिए दिन रात कार्य करें। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते क्रिसमस और न्यू ईयर का जश्न भी फीका ही रहने वाला है, क्योंकि प्रशासन कोविड के चलते इस बार कोई ढील नहीं देना चाहता है। ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से शिमला शहर में क्रिसमस और न्यू ईयर पर भी नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। हर साल शिमला में इन दिनों पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ रहती है। कोरोना से पहले शिमला शहर में न्यू ईयर और क्रिसमस पर विशेष आयोजन किए जाते थे। प्रशासन की ओर से रात 12 बजे तक स्थानीय लोगों और पर्यटकों को घूमने की परमिशन दी जाती थी। यही नहीं, क्रिसमस और न्यू ईयर ईव पर होटलों में भी कई प्रतियोगिताएं और आयोजन करवाए जाते थे, लेकिन इस बार कोविड की मार इन सब पर पड़ी है। प्रशासन की ओर से सुबह 6 बजे से और रात को 9 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, जिसमें किसी को भी आवाजाही की परमिशन नहीं है। थाना गगरेट के अंतर्गत गांव पाउंडा में पुलिस ने कार सवार 2 युवकों से 12 बोर की राइफल बरामद की है। युवकों के पास राइफल के संबंध में कोई कागज नहीं था, जिसके चलते पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। युवकों की पहचान जोगिंद्र और राकेश कुमार निवासी बढ़ो के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार गगरेट पुलिस रविवार को पाउंडा में पेट्रोलिंग कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने जब पंजाब नंबर की गाड़ी की जांच की तो उन्हें गाड़ी से राइफल बरामद हुई। कार को जोगिंद्र सिंह चला रहा था और गाड़ी की पिछली सीट पर राकेश कुमार के पास 12 बोर की राइफल थी। पुलिस ने तुरंत राइफल को अपने कब्जे में ले लिया और दोनों को बंदूक का लाइसेंस दिखाने को कहा, लेकिन दोनों लाइसेंस नहीं दिखा पाए। पुलिस ने जब सख्ती से पूछा तो जोगिंद्र सिंह ने बताया ये बंदूक रॉकी निवासी थापला ने उन्हें ठीक करने के लिए दी है। डीएसपी एम सृष्टि पांडे ने बताया, पुलिस ने राइफल को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। ये लोग इतनी रात को बंदूक लेकर क्यों घूम रहे थे, इसकी गहनता से जांच की जा रही है। फिलहाल दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया है। सदर थाना के तहत धमांदरी में 24 वर्षीय प्रवासी युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक युवक की पहचान विक्रम पुत्र प्रेमलाल निवासी मुरादाबाद यूपी के रूप में हुई है, जो पिछले काफी समय से धमांदरी में रहता था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है विक्रम की पत्नी से कुछ दिन पहले बहस हुई थी, जिसके बाद पत्नी घर से कहीं चली गई है। जानकारी के मुताबिक विक्रम रविवार रात अपने कमरे में गया, लेकिन काफी देर तक बाहर नहीं आया। ऐसे में विक्रम की छोटी बहन ने कमरा खोलने का प्रयास किया, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से कमरे के दरवाजे को तोड़ा गया। दरवाजा तोड़ने के बाद देखा तो विक्रम फंदे पर झूल रहा था, जिसकी जानकारी प्रधान को दी गई। प्रधान की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। एएसपी ऊना विनोद कुमार धीमान ने बताया, पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। शव का क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में पोस्टमार्टम करवाया गया है। पुलिस ने चरस के मुख्य सप्लायर पर बड़ी कार्रवाई की है। सप्लायर के 3 मंजिला मकान सहित खातों को सीज कर दिया गया है। पुलिस ने व्यक्ति की 19,53,048 रुपए की संपत्ति सीज की है। व्यक्ति 25 अक्टूबर को कुल्लू पुलिस द्वारा पकड़े गए एक 3 किलो 510 ग्राम चरस मामले में मुख्य सप्लायर की भूमिका में था। पुलिस ने जब व्यक्ति की फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की तो व्यक्ति के खाते से कुछ वर्ष में 22,78,000 रुपए की ट्रांजैक्शन पाई गई। व्यक्ति के पास कोई इनकम सोर्स नहीं है, जिससे
इतनी ज्यादा संपत्ति एकत्रित की जा सके, खाते में इतनी अधिक ट्रांजैक्शन हो सके। बता दें 25 अक्टूबर को कुल्लू पुलिस ने 3 किलो 510 ग्राम चरस एक कार से बरामद की थी। एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने बताया, इस मामले में नेपाली मूल के आरोपी शोभा राम उर्फ राज बहादुर निवासी मणिकरण तहसील भुंतर जिला कुल्लू को भी गिरफ्तार किया गया था। यह व्यक्ति चरस मामले में मुख्य सप्लायर के रूप में काम कर रहा था, लिहाजा गिरफ्तार करने के बाद मुख्य सप्लायर की जब संपत्ति की जांच की गई तो उसकी संपत्ति आय के अनुरूप नहीं पाई गई है। ऐसे में पुलिस ने व्यक्ति की संपत्ति को सीज कर दिया है। सांसद किशन कपूर ने सोमवार को धर्मशाला के मिनी सचिवालय में एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांगड़ा गग्गल एयरपोर्ट में पर्यटन सूचना केंद्र खोला जाएगा। इसके लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है ताकि बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों को टूरिज्म को लेकर आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाई जा सके। सांसद ने कहा कि एयरपोर्ट परिसर में ATM की मशीन भी स्थापित की जाएगी। इसके साथ ही मनी स्थानांतरण के लिए भी काउंटर खोलने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि विदेशों से आने वाले पर्यटकों को करेंसी बदलाव की सुविधा मिल सके। इस अवसर पर विधायक विशाल लहरिया ने भी एयरपोर्ट में सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए अपने सुझाव दिए। इससे पहले उपायुक्त राकेश प्रजापति ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए गग्गल एयरपोर्ट को लेकर प्रशासन द्वारा उठाए गए आवश्यक कदमों के बारे में जानकारी प्रदान की। सोमवार दोपहर को हमीरपुर के मृदुल चौक के पास एक फ्रूट वाइन की दुकान में अचानक से आग लग गई। वहीं आसपास के दुकानदारों व अन्य लोगों की मदद से आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया, नहीं तो कोई बड़ी घटना भी घटित हो सकती थी। दुकान के मालिक तेजम सिंह ने बताया कि दुकान में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई। आग लगते ही सबसे पहले दमकल विभाग को घटना की सूचना दी गई, लेकिन विभाग की गाड़ी के आने से पहले ही आसपास के लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया था। इस घटना में दुकान मालिक को 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। दुकान मालिक ने बताया कि दुकान में 1000 के करीब फ्रूट वाइन की बोतलें मौजूद थीं, जिसमें से 72 के करीब बोतलें मौके पर ही नष्ट हो गईं, जबकि अन्य बोतलों को बचा लिया गया। इसके अलावा 4 अन्य पेटियां भी आग की भेंट चढ़ गईं। ख्वाहिशों के धागे खुलते हैं तो खुलने दे, बेपरवाह चल, न पैरों को रुकने दे, बस जी ले इस पल को। आवाजें जो कभी सुनी ना हो, जगहें जो कभी देखी ना हो, ढूंढ तो सही, तलाश तो कर, पता नई मंजिलों का मिल जाएगा। ठहर भी जा, वक्त थोड़ा खुद के साथ भी गुजार, सुकून की छांव जहां सुहानी हो, जहां की खामोशी भी रूहानी हो, दिल जहां आकर कहे कहीं और जाने को दिल ना करे। हिमालय का दिल हिमाचल,